हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यून सोमिन और ह्यूंग को एक साथ देख लेता है, तो ह्यून को पता चल जाता है कि सोमिन ह्यूंग के लिए काम करती है और ह्यूंग ने सोमिन को अंडरकवर एजेंट बनाकर उन लोगों के पीछे लगाया है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तो ह्यून को जैसे ये सब पता चलता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और ह्यून बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सफारी ह्यून को डायरेक्टर जो के खून के इल्जाम में फंसा देता है और उसे मारकर सारा इल्जाम ह्यून पर लगा देता है। जब ह्यून को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता और उल्टा बाजी को पलट देता है और स्केल को ये कहता है कि वो पुलिस को ये बताए कि डायरेक्टर जो ही डॉक्टर सन है। तो स्केल डॉक्टर सन के कहे अनुसार पुलिस को यही बताता है कि डायरेक्टर जो ही डॉक्टर सन्स है, पर ह्यूंग को स्केल की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। आगे ह्यून किमसू को बताता है कि सफारी ने डायरेक्टर जो को मार डाला है, तो किमसू ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और जब किमसू को ये पता चलता है कि सफारी ने ये सारा इल्जाम ह्यून पर लगा दिया है तो वो और परेशान हो जाता है और ह्यून से पूछता है अब हम लोग क्या करेंगे। तो ह्यून कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने स्केल को सारी पट्टी पढ़ा दी है, वो हमारा ही साथ देगा। तो किमसू कहता है तुम्हें पूरा यकीन है कि स्केल हमारा ही साथ देगा सफारी का साथ छोड़कर। तो ह्यून कहता है हाँ, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सफारी स्केल का मुंह बंद कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्केल ही वो बंदा है जिसने ये देखा था कि उसने ही डायरेक्टर जो को मारा था। और अगर स्केल ने डायरेक्टर जो के पापा को बता दिया कि सफारी ने ही उसके बेटे को मारा था तो सफारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। इसलिए सफारी स्केल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें स्केल को किसी भी कीमत पर बचाना होगा ताकि हम चेयरमैन के सामने सफारी की सच्चाई पेश कर सके। आगे जिनसुक भी ह्यून से माफ़ी मांगती है अपने किए की, तो ह्यून जिनसुक को माफ़ कर देता है और वो तीनों जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। इधर सफारी बहुत ही टेंशन में होता है कि स्केल आखिरकार किसका साथ देगा, उसका साथ देगा या डॉक्टर सन का। और अगर स्केल ने अपना मुंह खोल दिया तो उसकी तो वाट ही लग जाएगी। तो बेचारा सफारी ये सब सोच सोचकर पगला रहा होता है। दूसरी तरफ ह्यूंग फिर से स्केल से पूछताछ करने जाता है कि वो सच्चाई बता दे कि वो बंदा डॉक्टर सन नहीं है, पर स्केल अपनी बात पर ही अड़ा रहता है और ह्यूंग को बताता है कि वो स्केल ही है। तो बेचारा ह्यूंग परेशान हो जाता है क्योंकि उसका कोई भी पैतरा काम नहीं कर रहा होता है और ना ही उसे सच्चाई पता लग रही होती है कि वो बंदा सच में डॉक्टर सन्स नहीं है। दूसरी तरफ सफारी जिनसुक को कॉल करता है और उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है, पर जिनसुक सफारी के झांसे में नहीं आती और उसे कहती है मुझे पता है कि तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो, इसलिए मेरी लाइफ से दूर रहो और आइंदा मुझे कॉल मत करना। और जिनसुक सफारी को डांट कर फोन कट कर देती है। तो इंसु को सफारी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि सफारी अभी भी जिनसुक से ही प्यार करता है और उसके ही पीछे पड़ा हुआ है। तो इंसु सफारी को जाकर बता देती है कि वो उसे पसंद करती है और इंसु सफारी से शिकायत भी करती है कि वो उसे जिनसुक की तरह ट्रीट क्यों नहीं करता, वो भी तो उसके कितने काम आती है और उससे प्यार करती है। तो सफारी इंसु की बातें सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो इंसु कहती है कम से कम मेरी बातों का जवाब तो दे दो, इतना तो मेरा हक बनता ही है ना। तो सफारी कहता है मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ सकता और सफारी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी इंसु का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ सफारी ह्यूंग से हाथ मिला लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो डॉक्टर सन्स को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा। तो ह्यूंग ये देखकर हैरान होता है। आगे चेयरमैन जो सफारी को अपने पास बुलाते हैं, तो सफारी चेयरमैन जो को समझाने की कोशिश करता है, पर चेयरमैन जो सफारी की एक भी नहीं सुनते। पहले सफारी को वो खूब कूटते हैं और जब तक चेयरमैन का मन नहीं भर जाता तब तक वो सफारी को खूब मारते हैं और उसके बाद वो सफारी की बात सुनते हैं। तो सफारी सारा इल्जाम डॉक्टर सन्स पर ही लगा देता है कि डॉक्टर सन ने ही उनके बेटे को मारा है। तो चेयरमैन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और सफारी को लास्ट चांस देते हैं कि वो डॉक्टर सन को उनके पास पकड़ कर लेकर आए, चाहे जिंदा या मुर्दा, वो डॉक्टर सन को उनके पास पकड़ कर लेकर आए। तो सफारी कहता है ठीक है, मैं आपकी ये विश पूरी करूंगा और सफारी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जिनसुक बहुत ही टेंशन में होती है कि आखिरकार स्केल ने पुलिस को क्या बयान दिया होगा, उसने डॉक्टर सन का साथ दिया होगा या सफारी का।
और जिनसुक को यही बात खाए जा रही होती है क्योंकि उसे पता नहीं लग रहा होता है। तो जिनसुक होंकी को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो होंकी उसे बताता है कि स्केल ने पुलिस को यही बताया कि वो बंदा डॉक्टर सन है। तो जिनसुक ये सुनकर राहत महसूस करती है। तो होंकी कहता है मुझे पता है कि तुम डॉक्टर सन्स के साथ मिलकर काम कर रही हो और मुझे ये भी पता है कि ह्यून ही डॉक्टर सन है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ह्यून से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। यहाँ पर होंकी जिनसुक को डॉक्टर सन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, पर जिनसुक होंकी की एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो होंकी कहता है मेरा तलाक हो गया है। तो जिनसुक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा होंकी जिनसुक के याद में सैड हो जाता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जब जिनसुक होंकी के प्यार में पागल थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। तब होंकी पीछे हट रहा था और अब जब होंकी का मन है जिनसुक को अपनी लाइफ में वापस लाने का, तो जिनसुक उसे मजा चखा रही है और उसे इग्नोर कर रही है। दूसरी तरफ ह्योंग भी अपने सारे पैतरे आजमाता है और उसे पता चल जाता है कि जिस बंदे की मौत हुई है वो बंदा डॉक्टर सन नहीं बल्कि डायरेक्टर जो है। इधर स्केल को जेल से छोड़ दिया जाता है तो स्केल अपने अड्डे पर जाने लगता है। तो सफारी अपना बंदा भेजता है ताकि वो स्केल को मार सके और स्केल का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो किम बॉम स्केल के पीछे लग जाता है ताकि वो उसे मार सके। दूसरी तरफ ह्योंग भी उन दोनों के पीछे होता है ताकि उसे भी डॉक्टर सन्स को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ह्यून को पता होता है कि वो दोनों ही स्केल के पीछे पड़े हुए हैं। तो ह्यून अपना मास्टरमाइंड चलाता है और अपने बंदे को वहां पर भेजकर ह्योंग को चकमा दे देता है, जिस वजह से ह्योंग स्केल की कार को नहीं ढूंढ पाता और बेचारा बीच में ही फंस जाता है। पर किम बॉम स्केल के पीछे चला जाता है। आगे ह्यून चेयरमैन से मिलने जाता है तो चेयरमैन ह्यून को अपने सामने देखकर पूरी तरह खुश हो जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर सन तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी जो तुम शेर की गुफा में खुद ब खुद आ गए। तो ह्यून चेयरमैन जो को बताता है कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, आपके बेटे को सफारी ने मारा है। तो चेयरमैन कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा। तो डॉक्टर सन कहता है आप स्केल को कॉल करके पूछ लीजिए, उसे पूरी सच्चाई पता है कि किसने आपके बेटे को मारा है। तो चेयरमैन स्केल को कॉल करते हैं पर स्केल उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि स्केल के अड्डे पर किम बॉम पहुंच गया होता है उसे मारने के लिए। जब स्केल चेयरमैन का कॉल नहीं उठाता तो चेयरमैन को लगता है कि ह्यून झूठ बोल रहा है और चेयरमैन अपने बंदे को ऑर्डर देते हैं डॉक्टर सन्स को मारने के लिए। तो ह्यून अपनी जान बचाने के लिए उन बंदों से लड़ता है कि तभी चेयरमैन को स्केल का कॉल आ जाता है और स्केल चेयरमैन को बताता है कि जिसने उनके बेटे को मारा है वो डॉक्टर सन नहीं बल्कि सफारी है। तो चेयरमैन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ किम सू किम बॉम को पकड़ लेता है जो स्केल को मारने आया होता है और इसी तरह किम सू स्केल की जान बचा लेता है। आगे डॉक्टर सन चेयरमैन को कहता है अब आपको यकीन हो गया ना कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। तो चेयरमैन कहता है ठीक है मुझे यकीन हो गया कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कोई काम करना होगा तभी मैं तुम्हें अपने टीम में शामिल करूंगा, इसलिए जाओ और सफारी को मेरे पास लेकर आओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जान से मारने की। और चेयरमैन ह्यून से बात करते करते ह्यून को बेहोश कर देते हैं। आगे जब ह्यून को होश आता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है और चेयरमैन उसके सामने बैठे हुए हैं। तो चेयरमैन कहते हैं चाहे मेरे बेटे को सफारी ने मारा हो या तुमने, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यारों को जान से मारूंगा ताकि तुम तड़प तड़प कर मरो। और चेयरमैन ह्यून से उसका फोन छीन लेते हैं और ह्यून के फोन को चेक करते हैं कि आखिरकार ह्यून सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है। तो चेयरमैन को ह्यून के फोन से एक लड़की का नंबर मिलता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोमिन होती है। तो ह्यून चेयरमैन के सामने भीख मांगने लगता है कि वो इन सब कारनामे में उस लड़की को ना घसीटे क्योंकि ये सारी गलती तो उसकी है ना, उस लड़की की तो नहीं है ना। तो चेयरमैन कहते हैं तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो, अब तो बहुत मजा आएगा इस लड़की को तड़पा तड़पा कर मारने में। दूसरी तरफ सोमिन को ह्यून का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है। तो सोमिन जैसे ही ह्यून का मैसेज देखती है तो वो खुश हो जाती है और अच्छे से रेडी होकर ह्यून से मिलने के लिए
चली जाती है। दूसरी तरफ ह्यून चेयरमैन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो कुत्ता बनकर रहेगा उनका, प्लीज वो उस लड़की को छोड़ दे। पर चेयरमैन ह्यून की एक बात भी नहीं सुनते कि तभी कुछ गुंडे सोमिन को पकड़कर भी ह्यून के पास लेकर आ जाते हैं और वो गुंडे सोमिन के साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं। तो ह्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो सोमिन को कहता है जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, बस थोड़ी देर चुप हो जाओ। आगे ह्यून अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है और उन गुंडों को चकमा देकर सोमिन को लेकर वहां से भाग जाता है। आगे सोमिन ह्यून से पूछती है कि आखिरकार वो गुंडे कौन थे, तो ह्यून सोमिन को कुछ भी नहीं बताता और उसे इतना कहता है कि वो इन सब झमेले से दूर रहे वरना उसकी जान खतरे में आ सकती है। तो सोमिन कहती है आज के हादसे को देखकर मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो प्लीज एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो ह्यून सोमिन को ही देखता रह जाता है कि तभी ह्यून को चेयरमैन जो का कॉल आता है और चेयरमैन जो ह्यून को धमकी देते हैं कि जिस औरत को बचाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है वो उस औरत को जान से मार डालेंगे, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा दे उस औरत को बचाने के लिए। तो ह्यून ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे ह्यून सोमिन को घर छोड़ता है और सोमिन को इन सब मामले से दूर रहने को कहता है और उसे अपना फोन नंबर भी चेंज करने को कहता है क्योंकि चेयरमैन जो के पास सोमिन का नंबर होता है। और ये कहकर ह्यून वहाँ से जाने लगता है तो सोमिन ह्यून को रोकती है और कहती है चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर भागने की कोशिश क्यों करो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। कल मैं तुम्हारा कॉफी शॉप में वेट करूंगी क्योंकि अब मेरे पास ना ही तुम्हारा नंबर है और ना ही तुम्हारे पास मेरा, तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूँगी, इसलिए आना जरूर। तो ह्यून ये सब सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी सोमिन सैड होकर अपने घर चली जाती है और रूम में जाकर खूब रोती है। इधर ह्यून को समझ में नहीं आता आगे वो अब क्या करे। तो ह्यून चेयरमैन जो को सबक सिखाने का एक प्लान बनाता है और ह्यून ह्योंग को कॉल करता है। तो ह्योंग जैसे ये सुनता है कि डॉक्टर सन्स ने उसे कॉल किया है तो वो गुस्से में आ जाता है। तो ह्यून ह्योंग को बताता है कि उसने ग्योंग को नहीं मारा, पर ह्योंग ह्यून की बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है झूठ बोलना बंद करो, एक बार तुम मेरे हाथ तो लग जाओ तब मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं वहीं पर तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो ह्यून कहता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैंने तुम्हें एड्रेस भेजा है, इस एड्रेस पर आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। और ये कहकर ह्यून कॉल कट कर देता है। तो ह्यून उस पते पर जाने लगता है। दूसरी तरफ ह्यून उसी पते पर चेयरमैन जो से मिलने जाता है। तो चेयरमैन ह्यून को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं अब भी तुम में हिम्मत बाकी है जो तुम मेरा सामना कर रहे हो। तो ह्यून कहता है मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ह्यून एक बैग माल से भरा हुआ चेयरमैन जो को देखता है। तो चेयरमैन जो उस माल को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम मेरा माल मुझे को दे रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह हिल गया है। दूसरी तरफ ह्योंग भी उस अड्डे पर पहुंच जाता है। तो चेयरमैन जो का बंदा चेयरमैन जो को बताता है कि पुलिस यहाँ पर आ गई है। तो चेयरमैन जो समझ जाते हैं कि ये सारा प्लान ह्यून का है। तो चेयरमैन जो अपने बंदे को कहते हैं जाकर उस पुलिस को रोको, और चेयरमैन जो पतली गली से वहां से जाने लगते हैं। तो वो सारे बंदे ह्योंग को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो ह्योंग को नहीं रोक पाते। इधर ह्यून उन सारे बंदों से लड़ता है क्योंकि वो सारे बंदे उसे मारने के पीछे पड़ जाते हैं। तो ह्यून उन सारे बंदों को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है और उस बैग को लेकर चेयरमैन जो के पीछे चला जाता है। तो ह्योंग भी उन लोगों को जाते हुए देख लेता है और वो भी उन लोगों का पीछा करता है। इधर ह्यून मौके का फायदा उठाकर चेयरमैन जो को ह्योंग के हवाले कर देता है और ह्योंग चेयरमैन जो को माल के साथ पकड़ लेता है। पर ह्योंग के हाथ डॉक्टर सन नहीं लगता तो बेचारा पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे ह्योंग चेयरमैन जो को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है। तो ह्योंग चेयरमैन जो पूछता है कि क्या डॉक्टर सन भी उसके साथ मिला हुआ है। तो चेयरमैन जो ह्योंग की एक बात का भी जवाब नहीं देते और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। आगे ये बात आग की तरह फैल जाती है कि चेयरमैन जो को ह्योंग ने अरेस्ट कर लिया है। तो होंकी ह्योंग के पापा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर होंकी के सीनियर्स आ जाते हैं और होंकी से पूछने लगते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पर चेयरमैन जो को अरेस्ट किया है। तो होंकी कहता है सर मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। तो होंकी के सीनियर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन जो इतना घटिया काम कर सकते हैं, मुझे लगता है किसी ने चेयरमैन जो को फंसाया है, इसलिए जल्दी से जाओ और चेयरमैन जो को छुड़वाओ, समझे। आगे होंकिंग ह्यून से मिलता है और ह्यून को खूब डांटता है और कहता है तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे ये सब करने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम चेयरमैन जो को जेल के पीछे भेज पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ
देर में छूट जाएंगे। तो ह्यून कहता है तो मैं क्या करता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो होंकी कहता है मैंने तुम्हें चेयरमैन जो की कमजोरी पता लगाने को कहा था, ना कि उसे अरेस्ट करवाने को। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अगर चेयरमैन जो बाहर आ गए तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ह्यून कहता है तो मैं क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, अब आगे जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। और ह्यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ह्यून अपनी टीम की मीटिंग बैठाता है और अपनी टीम को बताता है कि अब से हम ही माल को बनाएंगे और उसे बेचेंगे, क्योंकि अब हम पुसान से कोई डील नहीं करेंगे। इसलिए अब से हम लोगों को मार्केट में अपनी जगह बनानी होगी ताकि हम लोग ज्यादा माल बेच सके और चेयरमैन को रिप्लेस कर सके। और ह्यून सबको अपना अपना काम बताता है कि उन्हें क्या क्या करना है। आगे ह्योंग के पापा के कहने अनुसार प्रोसिक्यूटर चेयरमैन जो को रिहा करवा देता है। तो ह्योंग जैसे ही ये सब देखता है तो वो गुस्से से बौखला जाता है और प्रोसिक्यूटर पर ही बरसने लगता है। तो वहाँ के सारे कलीग्स उन लोगों को छुड़वाते हैं। तो प्रोसिक्यूटर कहते हैं तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, ये मेरा फैसला नहीं कोर्ट का फैसला है। कोर्ट को चेयरमैन जो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इन्हें रिहा कर दिया है। तो ह्योंग ये सब सुनकर तो और बौखला ही जाता है। आगे चेयरमैन जो रिहा हो जाते हैं और वो ह्योंग के पापा से मिलने के लिए जाते हैं। तो ह्योंग के पापा चेयरमैन जो के साथ डिनर करते हैं। तो चेयरमैन जो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर सन्स को पकड़ो और उसके बारे में तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम मुझे बताना, ठीक है। तो ह्योंग के पापा कहते हैं ठीक है। वेल ह्योंग के पापा और चेयरमैन जो भी एक साथ मिले हुए होते हैं। दूसरी तरफ सोमिन ह्यून का रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है। तो ह्यून वहाँ पर आता है पर वो सोमिन के पास नहीं जाता और उसे दूर से ही देखकर वहाँ से चला जाता है। तो सोमिन को बहुत ही बुरा लगता है कि ह्यून उससे मिलने नहीं आया। कि तभी सोमिन की दोस्त उससे मिलने आती है। तो सोमिन अपनी दोस्त को बताती है कि उसे प्यार हो गया है, पर वो जिससे प्यार करती है वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उल्टा उसे इग्नोर करता है। और सोमिन ये कहकर खूब रोती है अपने दोस्त के गले पड़कर। तो उसकी दोस्त को सोमिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे सोमिन रूम में जाकर खूब रोती है ह्यून की याद में। दूसरी तरफ ह्योंग भी हार नहीं मानता और उन लोगों की कंपनी और शेयर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और इन सब में उसकी हेल्प रिपोर्टर चा करती है। तो रिपोर्टर चा बीच बीच में ह्योंग को लाइन मारने की कोशिश करती है पर ह्योंग उसे भाव ही नहीं देता। आगे सफारी जिनसुक से मिलने आता है तो जिनसुक उसका अच्छे से वेलकम नहीं करती। तो सफारी जिनसुक को बताता है कि चेयरमैन जो रिहा हो गए हैं और अगर हम दोनों जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि हमारी भलाई भी इसी में है कि हम लोग साथ मिलकर काम करें। तो जिनसुक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, उल्टा उसे वार्न करती है कि वो उससे दूर रहे। आगे ह्यून सफारी को पकड़ने के लिए किम बोम को बलि का बकरा बनाता है और उसके जरिए वो सफारी से मिलता है। तो सफारी ह्यून के सामने हाथ मिलाने का ऑफर रखता है और सफारी ह्यून को ये भी बताता है कि उसने ग्यूंग को नहीं मारा। तो ह्यून ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सफारी से पूछता है आखिरकार ग्यूंग को किसने मारा। तो सफारी कहता है आखिरकार तुम्हें ग्यूंग की इतनी परवाह क्यों है, आखिरकार वो तुम्हारी कौन लगती है। तो ह्यून कहता है मैं बस ऐसे ही पता करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी अपना इल्जाम आकर मुझ पर थोपे और मुझ पर मर्डर का चार्ज लगाए, इसलिए मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ग्यूंग को किसने मारा। वेल सफारी को ये बात पता होती है कि ह्यून और ग्यूंग दोनों ही एक ही अनाथ आश्रम में पले बढ़े थे, पर सफारी ये बात ह्यून को नहीं बताता और ह्यून को ये भी बताता है कि ग्यूंग को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन जो थे। तो ह्यून ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और रोने भी लगता है। आगे वो दोनों एक बीच पर मिलते हैं तो सफारी उसके सामने एक ऑफर रखता है कि वो उसके साथ हाथ मिला ले, क्योंकि चेयरमैन जो इतनी आसानी से हार मानने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ह्यून सफारी से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा। तो सफारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और ह्यून से पूछता है क्या तुम इस वजह से मेरे पीछे पड़े थे, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं पहले माल बेचता था और इसमें तुम भी मेरा साथ देते थे, क्या तुम भूल गए? जब भी तुम्हारी माँ मुझसे माल मांगा करती थी तो तुम ही तो वो माल लेने आया करते थे और तुम मुझसे टिप भी लेते थे, क्या तुम भूल गए? और तुम्हें ये बात किसने बताई कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है? मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, वो अपनी वजह से मरी है। वैसे तुम मुझे बताओ, अभी तुम कौन सा काम कर रहे हो? वही काम कर रहे हो ना जो मैं पहले किया करता था। तो बताओ इसमें मैंने तुम्हारी माँ को कैसे मारा
और सफारी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ह्यून ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि वो अपनी माँ के मरने की एक वजह था। तो ह्यून ये सब सुनकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। उसके बाद ह्यून होंकी से मिलने जाता है और होंकी से फिर से पूछता है, क्या मेरी माँ को सच में सफारी ने मारा था? तो होंकी कहता है, हाँ, तुम्हारी माँ को सफारी ने ही मारा था। तो ह्यून ये सुनकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है और होंकी का गला पकड़कर कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था, अब से मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगा, आज से हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म। और ह्यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर पार्ट 9 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।